हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जो पीछे आपको मैल दिख रहा है तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके एंड लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज मैं आपसे जो सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल अच्छा लगता उस बारे में मैं आज आपसे बात करूँगी। जो सब्जेक्ट मुझे और आप लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद उसके बारे में। देन आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। नहीं, ऐसा हमेशा नहीं था कि मुझे मैथ अच्छी नहीं लगती थी। नर्सरी से 3 तक तो मैथ बहुत अच्छी थी, जब बहुत ज़बरदस्त होती थी। जब हम छोटी छोटी क्लासेस में थे तो हमें इसलिए अच्छी लगती थी, लेकिन उसके बाद से क्या ही बोलूँ। तो एक वक्त था जब मैथ और मैं एक साथ रहते थे, जहाँ जाते थे एक साथ जाते थे, एक साथ घूमते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ सारी राइड्स लेते थे एंड सारे काम ना एक साथ करते हैं। जैसे आप लोग अपने दोस्तों के साथ करते हो, हम खाना भी एक साथ खा लेते हैं। लेकिन एक दफ़ा उसने मुझे बहुत बुरी तरीके से मजाक उड़ाया तो मैं उससे दूर हो गई। फिर मैंने उसे पलटते हुए कभी देखा नहीं। तो बस इतनी सी बात थी। तो इस बात से मैं उससे नाराज़ हो गई। फिर मैंने कभी उसको याद भी किया। तो मैं बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो इतनी बेकार हो गई। और इतनी मैथ मुश्किल भी नहीं है जितना इन्होंने बनाया हुआ है। हाँ, मैं मैथ के सर की बात कर रही हूँ। इनकी वजह से पूरा स्कूल नहीं आता, लेकिन इनको पता नहीं क्या सोचती है कि मैं सरप्राइज टेस्ट दे दूँ बस। और सब कोई सरप्राइज टेस्ट दे देते हैं और कहते हैं चलो शाबाश मेरे प्यारे बच्चों करो इसको। और सरप्राइज टेस्ट से तो मेरी जान ही निकल जाती है। भाई बता कर दिया करो टेस्ट ताकि मैं घर में याद कर लूँ। लेकिन सच बताओ तो मैं घर में याद करती नहीं हूँ कुछ भी। मतलब मैं छापा भी नहीं मारती हूँ, लेकिन गेम में तो मार सकते हैं ना। और वैसे भी छापा मारना बुरी बात है। चलो बच्चों, सरप्राइज टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाओ। शाबाश। तो पता नहीं इनको क्या सोचती है कि ये सरप्राइज टेस्ट दे दें। सरप्राइज टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट, इसके नाम से तो मुझे चिढ़ होने लग गई है, क्योंकि ये जब देखो टप साइड में पड़ा होता है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वैसे गाइस, अगर आपको ये वाला गेम खेलना है और आप लोग मेरी तरह कार्टून्स बनाने हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में अगली वीडियो में मैं आपको लिंक दे दूँ उसका। तो क्या कह रही थी मैं? हाँ, कहानी सुनाते हैं। तो एक दिन ना ये ही हुआ कि सारे बच्चे ऐसे ही बैठे हुए थे और उन्होंने सरप्राइज टेस्ट थमा दिया। तो कुछ बच्चों ने सरप्राइज टेस्ट दे दिया था और कुछ बच्चों ने नहीं। लेकिन मैं अभी से पक्का बैठी हुई थी, जैसे कि मेरी रुई किसी ने निकाल लिया। और मेरी कोई दोस्त भी नहीं आई थी और मेरी दोस्त मेरी कॉपी लेकर गई हुई थी। इस वजह से मैं याद नहीं कर सकी। लेकिन पता नहीं पूरी क्लास होती है बैठी हुई, लेकिन पता नहीं सर घूम फिर कर मेरे पास क्यों आ जाते हैं और कहते हैं तो बेटा याद करा तुमने टेस्ट का? तो मैं काँपते काँपते कहती हूँ जी सर, हाँ मुझे तो याद है, कल ही याद कर ली थी मैं तो यकीन नहीं तो सुन ले। फिर मैं सोचती हूँ मैंने क्या कह दिया। फिर सर बोलता है नहीं मैं इतना भी जुल्म नहीं करना चाहता, बिल्कुल पास खड़ा हूँ मैं तुम्हारे, कभी भी स्टिक मार सकता हूँ, इस वजह से चलो शाबाश, चलो याद करो ठीक है और छुट्टी दे दो। गुड गर्ल। पता है सर की नज़र मुझ पर भी रहती है, सारे बच्चे, लेकिन उनकी सिर्फ नज़र मुझ पर ही रहती है। मुझे देखते रहते हैं कि टेस्ट सीरी है या नहीं। तो मैंने लग कर कॉपी निकाली और अपनी तरफ से कुछ भी लिख डाला जो मेरी ट्यूशन वाली ने करवाया था। तो सारी क्लास ने लगभग टेस्ट दे दिया था और सब ना चले गए लंच करने, लेकिन बस मैं रह गई। तो मैं भी उठी और सर के पास हिम्मत करके जाने का फैसला करा। सर मैं कर दी हूँ सारा। ओके बेटा, तो अब तुम जाकर बाहर खड़े हो जाओ। पर क्यों सर? पर क्यों सर? मैंने सारा काम कर दिया है। एक चीज़ सही लिखी है, तुमने बहुत लेट कर दिया तो इस वजह से मुझे बाहर खड़ा होना पड़ा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।